भगवान बिरसा मुंडा की पावन एवं रत्न गर्भा धरती पर एक और ऐतिहासिक स्वर्णिम दिवस, जब माननीय केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग भारत सरकार श्री नितिन गडकरी जी के कर कमलों से हो रहा है 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण ओटीसी ग्राउंड पिस्का मोड़ में। जोरदार तालियों से स्वागत करें हम सभी, जोरदार तालियों से। राजधानी रांची के ओटीसी ग्राउंड में 3800 करोड़ से अधिक के निवेश से 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के शिलान्यास एवं लोकार्पण समारोह में आदर सम्मान स्नेह स्वागत की भावनाओं को माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय मंत्री केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग भारत सरकार श्री नितिन गडकरी जी को समर्पित करने का, स्वागत भाव समर्पित करने का अनुरोध करती हूँ। माननीय केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी से, मैम से अनुरोध अंग वस्त्र एवं पुष्प गुच्छ प्रदान कर स्वागत स्नेह की, आदर की भावना माननीय महोदय तक पहुंचाएं और हम सब की तरफ से लगातार जोरदार जोरदार तालियां अनवरत। और अनुरोध करूंगी माननीय केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी से कि आप अंग वस्त्र प्रदान कर स्वागत अभिनंदन करें। माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का, उन्हें हमारे सम्मान की सर्वोच्च अभिव्यक्ति अंग वस्त्र उड़ाकर उनका आदर सम्मान कर रहे हैं। माननीय केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी, जोरदार तालियां हम सबकी तरफ से। और अब पौधा प्रदान कर स्वागत करने के लिए अनुरोध करती हूं माननीय सांसद लोकसभा गिरिडीह श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी से, पौधा प्रदान कर श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी से सादर निवेदन, पौधा प्रदान कर स्वागत अभिनंदन करें माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री का। और निवेदन करूंगी माननीय मंत्री झारखंड सरकार श्री दीपक बिरुवा जी से स्मृति चिन्ह के रूप में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा भेंट स्वरूप प्रदान कर स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का। जोरों की तालियां लगातार, जोरों की तालियां लगातार। और अब आमंत्रित करती हूं श्री अभिलाष कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, आप आदर अभिनंदन करें माननीय केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी मैम की। हम सबकी तरफ से अपनी स्वागत की भावनाओं को अपने माननीय देव स्वरूप अतिथि तक पहुंचाएंगे जोरदार तालियों से, जोरदार तालियों से। और अब आमंत्रित करती हूँ श्री एमटी अतदे, क्षेत्रीय अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण रांची, आप स्वागत अभिनंदन करें माननीय केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी का। जोरदार तालियां माननीय केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी का, जोरदार जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन। और अब आमंत्रित करती हूं श्री अभिलाष कुमार जी से कि आप स्वागत अभिनंदन करें माननीय मंत्री राजस्व एवं निबंधन, भूमि सुधार एवं परिवहन झारखंड सरकार श्री दीपक बिरुवा जी का। उन्हें हरा भरा पौधा, अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर हमारे झारखंड की प्रसिद्ध डोगरा आर्ट और सोहराई कला का बड़ा ही सुंदर संगम। और आमंत्रित करती हूँ मुख्य अभियंता पथ निर्माण विभाग, आप स्वागत अभिनंदन करें माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी का।
और अब आमंत्रित करती हूँ श्री एम.टी. अत्तदेश क्षेत्रीय अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण रांची से कि आप माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी का आदर अभिनंदन करें। उन्हें हरा भरा पौधा और अंग वस्त्र प्रदान कर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी का आदर अभिनंदन करें। हरा भरा पौधा, अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप प्रदान कर आज के स्वर्णिम ऐतिहासिक अवसर पर आमंत्रित करती हूं श्रीमती एकता कुमारी, परियोजना अधिकारी रांची से, कि आप स्वागत अभिनंदन करें। माननीय सांसद राज्यसभा डॉक्टर महुआ माझी का उन्हें अंग वस्त्र, हरा भरा पौधा और स्मृति चिन्ह प्रदान कर ये स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप प्रदान कर रहे हैं माननीय अतिथिगणों को हमारी झारखंड की मधुर स्मृतियों के संग, जो बना हुआ है, निर्मित हुआ है झारखंड की प्रसिद्ध डोकरा एवं सोहराई कला से। आमंत्रित करती हूँ मुख्य अभियंता पथ निर्माण विभाग से आप स्वागत करें माननीय सांसद राज्यसभा श्री प्रदीप कुमार वर्मा जी का। उन्हें अंग वस्त्र, पौधा और स्मृति चिन्ह प्रदान कर श्री विजय कुमार सरसेही, महाप्रबंधक क्षेत्रीय कार्यालय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण रांची से अनुरोध, आप स्वागत अभिनंदन करें माननीय सांसद लोकसभा गिरिडीह श्री चंद्र प्रकाश चौधरी सरकार। एकता मैडम से अनुरोध करूंगी, मैम को आमंत्रित करूंगी कि आप स्वागत अभिनंदन करें माननीय सांसद लोकसभा माननीय श्री ढुल्लू महतो जी का। माननीय सांसद लोकसभा धनबाद श्री ढुल्लू महतो जी का स्वागत अभिनंदन करें। उन्हें हरा भरा पौधा, अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर एकता मैडम से ही अनुरोध होगा कि आप आदर अभिनंदन करें माननीय विधायक रांची श्री सीपी सिंह जी का। उन्हें हरा भरा पौधा, अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर आमंत्रित करती हूं श्री अमित रोशन, उप महाप्रबंधक तकनीक क्षेत्रीय कार्यालय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण रांची। श्री अमित रोशन जी से अनुरोध, आप स्वागत अभिनंदन करें माननीय विधायक हटिया श्री नवीन जायसवाल जी का। और हम देखने में इतने मशगूल ना हो जाए कि अपनी आदर भावनाओं को संप्रेषित ना कर पाए तालियों के माध्यम से, ताकि बाद में हमें अफसोस ना हो। जोरदार तालियां। श्री विवेक नंदन जी, परियोजना निदेशक धनबाद को आमंत्रित करती हूं कि आप आए और माननीय विधायक झरिया श्रीमती रागिनी सिंह जी का स्वागत अभिनंदन करें। उन्हें हरा भरा पौधा, अंग वस्त्र, श्री विवेक नंदन परियोजना निदेशक धनबाद सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं माननीय विधायक झरिया श्रीमती रागिनी सिंह जी का। मैं पुनः आमंत्रित करती हूं श्री एम.टी. अत्तदेश सर को कि आप स्वागत अभिनंदन करें
प्रधान सचिव पथ निर्माण विभाग झारखंड सरकार श्री सुनील कुमार सर का उन्हें हरा भरा पौधा, अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर एक बार जोरदार तालियां तो हो जाए। एकता मैम से आदर अनुरोध कि आप माननीय विधायक रांची श्री सीपी सिंह जी का आदर अभिनंदन करें, उन्हें हरा भरा पौधा, अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर हम सबकी तरफ से जोरों की तालियां। तालियां सिर्फ तालियां नहीं होती, नमस्कार, अभिनंदन की मुद्रा भी होती है। और अभी अभी हमने विश्व अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया, इस रूप में भी हमें प्रेरित किया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। और एक बार जोरदार तालियां माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, यहीं से जोरदार तालियां। और आदर अभिनंदन हमारे बीच में है पूर्व सांसद राज्यसभा श्री अजय मारू जी, हमारे बीच में है पूर्व डिप्टी मेयर श्री विजय वर्गीय जी, और मंच पर आसीन सभी अतिथियों के लिए जोरदार तालियां। जोरदार तालियों से उन्हें स्वागत अभिनंदन करती हूं। और बहुत बहुत शुभ दिन आज का, जब 3800 करोड़ से अधिक के निवेश से 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण होने जा रहा है। कहते हैं कर्म जब यज्ञ में परिवर्तित होता है तब विकास के मार्ग खुलते चले जाते हैं। ऐसे ही कर्म स्वरूप यज्ञ को प्रज्वलित करने का सादर अनुरोध करती हूं माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से दीप प्रज्वलित कर 3800। और हमारे बीच में पूर्व विधायक समरीलाल जी हैं, उनका आदर अभिनंदन भी हम कर रहे हैं, उन्हें पौधा प्रदान कर 3800 करोड़ से अधिक के निवेश से 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ हो रहा है। माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री भारत सरकार श्री नितिन गडकरी जी के कर कमलों से, और कहते हैं कर्म जब यज्ञ में परिवर्तित होता है तब विकास के मार्ग खुलते चले जाते हैं। ऐसे ही कर्म स्वरूपी यज्ञ को प्रज्वलित कर रहे हैं अपने कर कमलों से माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी महोदय। तमसो मां ज्योतिर्मय, अस्तो मां सद्गमय। हम मानव जाति को अंधकार से प्रकाश की ओर, असत से सत की ओर ले चले। एक ऐसा दीप भी बारो, अंधकार मिटे अंतस का। हम मानव समाज को समृद्धि के शिखर पर ले जाएं, सभी सुविधाओं के संभव द्वार खोलने में समर्थ हो सके। ऐसी आशा विश्वास के साथ शुभारंभ हुआ, दीप प्रज्वलित हुआ। माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय और सभी मंच पर आसीन माननीय अतिथिगणों के कर कमलों से की जय। और विजय सर से अनुरोध कि हम सबके बीच में हैं पूर्व सांसद श्री समरीलाल जी, पूर्व विधायक श्री समरीलाल जी, उनका आदर अभिनंदन करें। उन्हें हरा भरा पौधा, अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर, और हमारी तरफ से जोरदार तालियां हमारे भविष्य के प्रशस्त मार्ग के लिए। हम झारखंड वासी, रांची वासी बड़े अनुशासित, बड़े ही आह्लादित अपने अतिथि गणों को देवता का दर्जा देते हैं, और ऐसे देव अतिथि का सम्मान करें जोरदार तालियों से। और एक बार प्ले कार्ड लहराकर सारे लोग अपने अपने प्ले कार्ड लहराकर अपने देवतुल्य अतिथि का स्वागत करें, अपने स्वागत के भाव उन तक समर्पित करें। और
आज के शुभ अवसर पर, स्वर्णिम ऐतिहासिक अवसर पर अनुरोध करती हूं अपने संबोधन उद्गारा अभिव्यक्ति हेतु माननीय पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड श्री रघुवर दास जी से। जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी का। जोहार। अरे जोर से बोलो, जोहार। रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर के लोकार्पण के अवसर पर मंच पे विराजमान भारत सरकार के केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री माननीय श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सम्माननीय श्री संजय सेठ जी, झारखंड सरकार के माननीय मंत्री श्री दीपक बिरुवा जी, झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष सम्माननीय श्री बाबूलाल मरांडी जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय सांसदगण, सभी विधायकगण, एनएचआई के सभी पदाधिकारीगण, झारखंड सरकार के पथ सचिव और इस कॉरिडोर के निर्माण में लगे सभी श्रमिक बंधुओं, भाइयों, बहनों और मीडिया के साथियों, आदरणीय नितिन गडकरी जी का भगवान बिरसा मुंडा की इस पावन भूमि पर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सबसे भी अपील करता हूं कि जोरदार ताली से आप उनका स्वागत और अभिनंदन करें। मानसून के बदलते बादलों के बीच आज झारखंड पर सौगात की बारिश कराने आए हैं। आज राज्य को 6,300 करोड़ रुपए की 11 परियोजनाओं का उपहार मिल रहा है। ये सारी परियोजना सड़क यातायात से जुड़ी हुई है, जो झारखंड के लिए वरदान है। झारखंड में जब डबल इंजन की सरकार के समय ही सड़क यातायात सुगम कराने के लिए जिसकी परियोजना पूर्ण हुई है, वे मिसाल है। एक समय जब कहा जाता था कि यातायात के आधुनिक साधनों पर पहला अधिकार सिर्फ बड़े शहरों की है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे शहरों को ही सब कुछ मिलता था। लेकिन पिछले 11 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय गडकरी जी ने सरकार की सोच को बदली है। झारखंड इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। एक मशहूर कहावत भी है देश में, 9 दिन चले 2.5 कोस। एक समय था जब ये कहावत बहुत धीमी रफ्तार के साथ सुस्त कार्यशैली का पर्याप्त बन चुकी थी, लेकिन अब किसी प्रोजेक्ट का शिलान्यास ही नहीं बल्कि उसका उद्घाटन भी होता है, जिसका उदाहरण आज आप सब उसके गवाह बन रहे हैं। वर्ष 2014 और 19 के बीच डबल इंजन के सरकार के समय ही ऐसे ही बहुत सारे कार्य पूरे हुए थे, जिसमें गोविंदपुर साहेबगंज पथ परियोजना का निर्माण संथाल परगना के लिए एक लाइफलाइन साबित हुआ। इस कार्यकाल में 964 किलोमीटर नेशनल हाईवे का और 92 पुलों का निर्माण हुआ, जिससे झारखंड के गांव तक मुख्यालय और राजधानी से जुड़ गए। रांची टाटा राजमार्ग का भी निर्माण
माननीय गडकरी जी के अथक प्रयासों से ही संभव हो पाया। ऐसे अनगिनत कार्य उस समय हुए थे। माननीय गडकरी जी ने कभी भी किसी प्रोजेक्ट के लिए मना नहीं किया, उसके पास प्रोजेक्ट ले जाते ही उसके मंजूरी दे देते थे। आज गढ़वा बाईपास और रांची में बनकर तैयार हुआ एलिटेड भी डबल इंजन की सरकार के समय का ही परियोजना है। आज इस कार्यक्रम में हम आप सबके बीच उपस्थित होने के लिए मैं माननीय गडकरी जी और उनके विभाग को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूं। किसी भी राज्य के विकास के लिए आधारभूत संरचना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आइए हम सब मिलकर राज्य की आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए योगदान दें, ताकि यातायात सुगम हो और समय राज्य में आर्थिक विकास की एक नई बहार पहुंचे। धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड सरकार श्री रघुवर दास जी का। और अब अपनी संक्षिप्त में उद्गाराभिव्यक्ति हेतु माननीय नेता प्रतिपक्ष झारखंड सरकार श्री बाबूलाल मरांडी जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। जोरदार तालियों से स्वागत करें। मंच पर उपस्थित भारत सरकार के सड़क परिवहन राजमार्ग विभाग के केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी और मंच पर उपस्थित भारत सरकार के मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी और भारत सरकार के रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी और झारखंड सरकार के मंत्री श्री दीपक बिरुवा जी और मंच पर उपस्थित झारखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी और मंच पर उपस्थित तमाम विधायकगण, सांसदगण और सड़क परिवहन विभाग के केंद्र के और प्रदेश के तमाम पदाधिकारीगण और इस सभा में उपस्थित बहनों और भाइयों, प्रेस के साथियों, जो कि हम सब लोग सुनने के लिए जिन्हें आए हैं उनको हम सब लोग सुनेंगे। मैं इतना ही कहूँगा कि विकास के लिए कुछ शर्तें होती है और वो शर्तें आज देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि दो शर्तें, एक तो देश में सुरक्षा की गारंटी आम जनता को देना और दूसरी सुशासन हो, जहाँ करप्शन फ्री गवर्नमेंट हो। तो आज मैं कह सकता हूँ इन 11 वर्षों में ये सारी चीज़ें अब दिखाई पड़ रहा है। और इसके बाद विकास के लिए जो बुनियादी चीज़ें होती है वो सड़क है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है और जल की ये सुविधा है। आज मैं कह सकता हूँ देश में जिस प्रकार से राजमार्ग का काम आदरणीय नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में हो रहा है, इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। इतना तेजी से काम हो रहा है। झारखंड के किसी क्षेत्रों में जब जाते हैं तो देखते ऐसा पहचान में नहीं आता है कि यह वही क्षेत्र है जहां आज से 5-7 साल पहले हम सब लोग घूमते थे और जहां आज झारखंड बनने के पहले घूमते थे, आज वहां घूम रहे हैं। तो किस प्रकार से जो परिवर्तन हो रहा है, यानी जो सड़कें टूटी फूटी थी आज वो सड़कें 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन बन रहा है। और मैं कह सकता हूं कि नितिन जी के नेतृत्व में अब इस देश के साथ साथ झारखंड में भी सड़कों की यह जाल बिछेगी और ताकि आम लोगों को आवागमन की एक सुविधा हो सके, क्योंकि आवागमन की सुविधा ही, परिवहन की सुविधा ही विकास की एक प्रथम ये कड़ी है। और इस काम को नितिन जी के नेतृत्व में इस देश में तेजी से हो रहा है, झारखंड में भी तेजी से काम हो रहा है और हम उम्मीद करेंगे आगे आने वाले समय में भी झारखंड का एक एक जिला और एक एक क्षेत्र सड़कों की जाल से बिछ जाएगी और ताकि हर लोगों को ये सुविधा हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी का। और हम सबके बीच मंच पर आसीन हैं माननीय मंत्री राजस्व एवं निबंधन भूमि सुधार एवं परिवहन विभाग झारखंड सरकार श्री दीपक बिरुआ जी। माननीय से सादर अनुरोध आपके उद्गार अभिव्यक्ति और संबोधन हेतु जोरदार तालियों से माननीय मंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन करें। आज 3,800 करोड़ के निवेश से 9 राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में हमारे इस बिरसा की पावन धरती पर माननीय मुख्यमंत्री के रूप में उपस्थित आदरणीय केंद्रीय सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री माननीय श्री नितिन गडकरी जी, मंचासीन केंद्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, मंचासीन केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रघुबर दास जी, हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, मंचासीन तमाम सांसद, राज्यसभा सांसद, विधायकगण, केंद्रीय राजमार्ग विभाग के पदाधिकारीगण, राज्य के पथ निर्माण विभाग के पदाधिकारीगण, उपस्थित पत्रकार बंधु, तमाम आए हुए हमारे भाई बहन, बहुत खुशी की बात है कि आज झारखंड को सौगात मिला है और एक विजन है आदरणीय नितिन गडकरी जी का, उसका लाभ हमारे झारखंड राज्य को भी मिलने जा रहा है। राज्य सरकार का प्रयास है कि बहुत सारी ऐसी जो योजनाएं हैं जिसका लाभ यहाँ की जनता को मिले, इसके लिए राज्य सरकार हर संभव साथ है, हर संभव प्रयास करेगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी यही सोच और विजन है। इसीलिए आज के इस सौगात पर बहुत बहुत मैं हार्दिक बधाई और धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय नितिन गडकरी जी का, उनके प्रयासों का, उनके विजन का। क्योंकि समय की बहुत कमी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनको लोग सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपको सबों को मेरी तरफ से झारखंडी जोहार। जय झारखंड। और भी जोरदार तालियों से धन्यवाद करते हैं हम सभी माननीय मंत्री झारखंड सरकार श्री दीपक बिरुआ जी का आपके संबोधन हेतु। और अब सादर आमंत्रित करती हूं संबोधन हेतु, अपनी उद्गार अभिव्यक्ति हेतु माननीय केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी को जोरदार तालियों के बीच महोदय को आमंत्रित करती हूं। बोले भारत माता की। भाई रातू रोड की आवाज नहीं है। बोले भारत माता की। और दोनों मुट्ठी बांधकर जय श्री राम, जय जय सीताराम, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नितिन गडकरी जिंदाबाद। आज देश की तकदीर और तस्वीर बदलने वाले रोड सेक्टर, चाहे वो रिंग रोड हो, चाहे 4 लेन हो, चाहे पुल पुलिया हो, चाहे एलिवेटेड रोड हो, ऐसे जिन्होंने शेर शाह सूरी के नाम को सदा सदा के लिए मिट्टी में मिला दिया, ऐसा हम सब के विकास प्रमुख नितिन गडकरी जी, आपका इस भगवान बिरसा मुंडा की भूमि में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। आज इस मौके पर हम सब की बहन दीदी अन्नपूर्णा जी, हमारे मंत्री दीपक बिरुआ जी,
हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी, सभी सांसदगण, विधायकगण, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई वरुण साहू जी, धीरज महतो जी, पूर्व विधायकगण, भाइयों तो बहनों, आज रांची के लिए जाम मुक्त रातू रोड का सपना था 40 सालों से। इन 40 सालों में रातू रोड जहां जूझना पड़ता था मित्रों, हमको आज भी याद है, ये गुरगुट की सड़क होती थी लाल मिट्टी की, और उस लाल मिट्टी में जो हम सब स्कूटर से जाते थे लाल हो जाते थे। गुरगुट का जो धूल था वो नाक मुंह में चला जाता था, और उसके खिलाफ 1983 में हम सब अनशन पे बैठे थे 3 दिनों का। और उस अनशन के बाद पटना से स्कूटी इंजीनियर आए तो बोल्डर बिछा, हम सब खुश हो गए, लाल मिट्टी से मुक्ति मिल गई। और उसके बाद फिर 1985 में हम सब कार्यकर्ताओं ने यह संकल्प लिया कि अब तो इसका कालीकरण होना चाहिए। 1985 में फिर अनशन पे बैठे, और उसके बाद 2 दिन बाद फिर स्कूटी इंजीनियर पटना से आए, उसका भी कालीकरण हुआ। और इस बार कोई अनशन नहीं करना पड़ा, कोई धरना नहीं देना पड़ा। क्यों? देश का विकास पुरुष नितिन गडकरी के माध्यम से आज एलिवेटेड रोड, झारखंड का पहला एलिवेटेड रोड रातू रोड की जनता को, रांची के जनता को सुपुर्द हो गया। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, मैं शुभेच्छा चाहता हूं ऐसे नितिन गडकरी जी का। और नितिन गडकरी जी एक ऐसे मंत्री, पक्ष हो विपक्ष हो, सारे पूरे भारतवर्ष में लोकप्रिय, और जो मांगते हैं कभी निराश नहीं करते, जो मांगते हैं त्वरित कार्रवाई करते हैं। तो मैं आज वो मौका खोना नहीं चाहता मित्रों, रांची के लिए मांगना चाहता हूं। मांगू क्या? हाथ उठाओ, मांगे क्या? मिलेगा, मिलेगा। चलो मांगते हैं, फिर आप नितिन गडकरी से सुनिएगा कि क्या मिलता है। मैं मांगना चाहता हूं नितिन गडकरी जी से, आपने रिंग रोड तो बना दिया, अब आउटर रिंग रोड बना दीजिए, तो आने वाले 30, 40, 50 साल के लिए रांची सुरक्षित हो जाएगी, रांची सुरक्षित हो जाएगी। आउटर रिंग रोड नितिन गडकरी जी आप अगर दे देंगे तो रांची के आने वाली पीढ़ी, जब 2047 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, वह संकल्प है विकसित भारत का, तो वह संकल्प भी विकसित रांची का संकल्प हम सब ले रहे हैं मित्रों, इसलिए हम मांग रहे हैं। दूसरा हम मांग रहे हैं माननीय मंत्री जी से कि ये जो एलिवेटेड रोड है, अगर उस पे उसके पिलर पे सोहराई पेंटिंग हो जाए तो इस एलिवेटेड रोड में 4 चांद लग जाएगा, लग जाएगा ना? तो सोहराई पेंटिंग हो जाए तो माननीय गडकरी जी से आग्रह है कि सोहराई पेंटिंग हो जाए तो इसमें 4 चांद लग जाएगा। एक और मांगना चाहते हैं, रांची अनगढ़ा सिल्ली मूरी सड़क अभी वो हब है। सिल्ली से हजारों छात्र, हजारों किसान रांची आते हैं, 1.5 घंटा लग जाता है। 70 किलोमीटर के लिए 1.5 घंटा, 2 घंटा। अगर ये सड़क एनएच लेकर अगर इसको 4 लेन बना दे तो 30 मिनट के अंदर सिल्ली से रांची पहुंच जाएंगे। क्या समर्थन करते हैं आप? सड़क बननी चाहिए। तो मैं मांग करता हूं और मांग पूरी होगी, रांची अनगढ़ा सिल्ली मूरी सड़क। एक और इच्छा है, मांग लेते हैं और हमको 100% उम्मीद है कि मिलेगा ही। रांची अब बहुत बड़ा शहर हो गया है, 18-19 लाख की आबादी हो गई है। लाखों बच्चे, लाखों लोग रोजाना रांची आते हैं। झारखंड की राजधानी है,
सबसे बढ़िया राजधानी हमारी है, तो आवागमन में भी परेशानी होती है। यहां पर जो भौगोलिक स्थिति है, तो मेट्रो नहीं आ सकती। तो एक हम पढ़ रहे थे आज ही कि माननीय मंत्री जी ने पहली बार देश में नागपुर में यह इजाद किया है कि एक फ्लैश लाइट से एक इलेक्ट्रिक बस चलती है, उसमें उस बस में 150 लोग सफर करते हैं बहुत त्वरित गति से। जो पहले ट्राम होता था उसी के स्टाइल में वह जो इलेक्ट्रिक फ्लैश से जो बस होगी, इलेक्ट्रॉनिक बस होगी, उसमें खपत भी कम है। एक साथ 150 लोग सफर कर लेते हैं और वो ऊपर वायर जाता है, उसमें से एक बड़ी बोगी टाइप में एक एसी बस के रूप में बड़ी, वह सौगात दे देंगे नितिन गडकरी जी, तो सोने में सुहागा हो जाएगा। और मैं वादा करता हूं, हमको वह दिन भी याद है, सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हम सबके मोरहाबादी के मैदान से क्या मांगा था। जो मांगा अटल जी ने दे दिया और आपने भी दे दिया। मैं इशारे में आपसे बात कर रहा हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि नितिन गडकरी जी इन चारों मांगों पर 100%, 100 में 100 नंबर लाएंगे, 100 में 100 नंबर लाएंगे। पुनः आप सब मीडिया के मित्रों, जितने भैया बहन रातू रोड रांची से आए हुए हैं, आप सबका अभिनंदन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय झारखंड। एक बार नारा लगाइए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, बोलो बोलो बजरंगा बली की, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, सिद्धू कानू अमर रहे, चांद भैरव अमर रहे, फूलो जानो अमर रहे। बहुत बहुत जोरदार तालियों से धन्यवाद करें माननीय केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी का। और आज के ऐतिहासिक समारोह में सादर अनुरोध करती हूं अपने संबोधन हेतु माननीय केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी मैम को। जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन करें माननीय केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा मैम का। जोरदार तालियों से। सभी को नमस्कार। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की इस धरती में माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़क परिवहन मंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित झारखंड के हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी, आदरणीय राज्य मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री और रांची के लोकप्रिय सांसद श्री संजय सेठ जी, झारखंड सरकार के माननीय मंत्री श्री दीपक बिरुवा जी, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री रघुवर दास जी, सभी माननीय सांसदगण, विधायकगण, सभी अधिकारीगण और बहुत ही देर से प्रतीक्षारत हमारे रांची के सभी सम्मानित अतिथिगण, सभी सम्मानित साथियों, मीडिया के सभी कर्मियों, आप सभी को आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर बहुत बहुत अभिनंदन। आज माननीय मंत्री जी के द्वारा 3800 करोड़ से अधिक की राशि का इस झारखंड प्रदेश को आज उपहार मिला है और निश्चित रूप से हम लोग जहां पे उपस्थित हैं
रातू रोड, जो ये एलिवेटेड कॉरिडोर है, बहुत लंबे दिनों से इसकी मांग थी और आज रांची के लोगों की ये मनोकामना पूरी हुई कि अब जो भीड़ भाड़ में घंटों लगते थे, अब बहुत कम समय में, घंटों के बदले मिनटों में अब ये यात्रा पूरी होगी। साथियों, मुझे पता है कि बहुत देर से आप सभी बैठे हैं और माननीय मंत्री जी, आपके प्रिय भारत के यशस्वी मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी को आपको सुनना भी है। तो हम सभी जानते हैं कि आज देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चहुं ओर विकास हो रहा है और ये हमें झारखंड में भी देखने को मिलता है। चूंकि 2047 का विकसित भारत का जो लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी का है, वो गांव, जिला और राज्यों से होकर जाता है। इसलिए जब भी सरकार की ओर से जो मांग की गई है, चाहे झारखंड सरकार हो या अन्य, भारत सरकार के द्वारा हमेशा से दिल खोलकर मदद किया गया है। और आज यही है कि आज का जो ये कार्यक्रम, जो ऐतिहासिक क्षण है, 3800 करोड़ से ज्यादा के लागत से यहाँ विभिन्न सड़कों का निर्माण हुआ है, एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, आरओबी का निर्माण हुआ है। और निश्चित रूप से हमारे मंत्री जी इतने उदार हैं कि जब कभी भी सरकार की ओर से जो मांगा जाता है, उन्होंने खुले हृदय से उनको दिया है। और आने वाले समय में भी ये धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की धरती है और इनके विकास के लिए जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनजाति उत्कर्ष अभियान के माध्यम से हो, जनमन योजना के माध्यम से हो और अन्य योजनाओं के माध्यम से यहाँ के, चाहे वो आदिवासी हों, दलित हों, पिछड़े हों, हर किसी के उत्थान के लिए निरंतर काम करते हैं। आने वाले समय में भी ये विकसित भारत का एक अभिन्न अंग झारखंड प्रदेश होगा। इसी के साथ कि आने वाले समय में और झारखंड आगे बढ़ेगा, उन्नति के शिखर पर चढ़ेगा और माननीय मंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से निश्चित रूप से जिस तरह से झारखंड को मदद मिलता रहा है, आने वाले समय में भी मदद मिलता रहेगा। इसी उम्मीद के साथ बहुत समय न लेते हुए आप सबको फिर से आप सभी का अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी मैम का। एक बार पुनः जोरदार तालियों से मैम का धन्यवाद करें हम सभी। जोरदार तालियों से, झारखंड वासियों की तालियां हैं, जोरदार तालियों से धन्यवाद करते हैं। और अब सादर निवेदन करती हूं माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री भारत सरकार श्री नितिन गडकरी महोदय से अपने कर कमलों से 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण एवं भूमि पूजन शिलान्यास करने की कृपा करें महोदय। 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास, कुल लागत 3859 करोड़। सिमडेगा जिले में 8 हाई लेवल ब्रिजों का निर्माण, NH 143 लंबाई 4 किलोमीटर, लागत 31 करोड़। मुर्गाताल से मानपुर खंड तक 2 लेन पेव्ड शोल्डर का चौड़ीकरण, NH 218 लंबाई 27 किलोमीटर, लागत 94 करोड़। दामोदर नदी पर हाई लेवल पुल एवं भौरा रेलवे क्रॉसिंग पर आरओबी का निर्माण, NH 218 लंबाई 4 किलोमीटर, लागत 284 करोड़। गिरिडीह शहर में सड़क का चौड़ीकरण, NH 114A लंबाई 9 किलोमीटर, लागत 18 करोड़। गोड्डा से सुंदर पहाड़ी खंड तक 2 लेन पेव्ड शोल्डर का चौड़ीकरण, NH 333A लंबाई 18 किलोमीटर, लागत 99 करोड़। झारखंड भाग में बराहाट से तुलसीपुर खंड तक 2 लेन पेव्ड सिर्फ अपनी हरियाली, खनिज और अनोखी सांस्कृतिक परंपराओं के लिए नहीं, बल्कि विकास की नई रफ्तार के लिए भी जाना जा रहा है। तेज गति से बनती राष्ट्रीय और राज्यीय सड़कें अब इस राज्य को भारत के विकास मानचित्र में एक नई पहचान दे रही हैं। झारखंड बदलते भारत में एक नया, मजबूत और गतिशील योगदान दे रहा है। 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जब नई सरकार आई, तब से देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की तस्वीर बदलनी है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की कमान जब
नितिन गडकरी जी जैसे दूरदर्शी नेता के हाथों में आई, तब ये तय हो गया कि अब सड़कों का नक्शा बदलेगा। उन्होंने सिर्फ बड़े शहरों तक ही नहीं बल्कि झारखंड जैसे राज्यों के दूर इलाकों तक भी विकास की रेखाएं खींची। इस कड़ी में रांची और आसपास के लाखों लोगों को अब एक बड़ी सौगात मिल रही है। आज यहाँ 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन होने जा रहा है। करीब 3,859 करोड़ रुपए की लागत से 171 किलोमीटर लंबी सड़कें और फ्लाईओवर तैयार किए जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन परियोजनाओं की जिनका लोकार्पण हो रहा है। रांची में NH 75 पर करीब 4 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर 558 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। ये वही जगह है जहां NH 23 और NH 75 एक दूसरे से मिलते हैं, जिससे पहले शहर के इस हिस्से में ट्रैफिक का सबसे ज्यादा दबाव रहता था। अब इस कॉरिडोर के बनने से रांची को बड़ी राहत मिली है और कचहरी चौक से OTC ग्राउंड तक का सफर जो पहले आधा घंटा लेता था, अब घटकर महज 5 से 10 मिनट में पूरा हो रहा है। खास बात यह है कि इस एलिवेटेड कॉरिडोर के नीचे की जमीन को भी बेजान नहीं छोड़ा गया। वहां हरियाली के लिए गार्डन्स और ग्रीन बेल्ट तैयार किए गए हैं, जिससे ये सिर्फ यातायात का नहीं बल्कि रांची की खूबसूरती को भी नया रूप देने वाला प्रोजेक्ट बन गया है। गिरिडीह में राष्ट्रीय राजमार्ग 114A पर करीब 9 किलोमीटर लंबी सड़क को 18 करोड़ रुपए की लागत से चौड़ा और मजबूत किया गया है। गोड्डा जिले में NH 333A पर गोड्डा से सुंदर पहाड़ी तक 18 किलोमीटर लंबी 2 लेन सड़क मजबूत पेव्ड शोल्डर के साथ 99 करोड़ रुपए में तैयार हुई है। इसी जिले में NH 133 पर बाराहाट से तुलसीपुर तक करीब 15 किलोमीटर लंबी सड़क भी 66 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनी है। हजारीबाग और कोडरमा में NH 31 पर बनी 28 किलोमीटर लंबी सड़क 825 करोड़ रुपए में तैयार हुई है, जबकि लोहरदगा, गुमला और रांची को जोड़ने वाली NH 23 पर पालमा से गुमला तक बनी 63 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क 1883 करोड़ रुपए में तैयार की गई है। इन सभी परियोजनाओं के पूरा हो जाने से न सिर्फ इन जिलों में ट्रैफिक का दबाव कम होगा बल्कि खेती और खनन जैसे स्थानीय व्यवसायों को नई रफ्तार मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह कि अब इन रास्तों पर सफर करना पहले से कहीं ज्यादा आसान और कम समय लेने वाला होगा। भूमि पूजन वाली परियोजनाओं में सिमडेगा में NH 143 पर अलग अलग जगहों पर बनने वाले हाई लेवल ब्रिज हैं जो करीब 4 किलोमीटर लंबे होंगे और इन पर 31 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसी तरह धनबाद और बोकारो को जोड़ने वाले NH 218 पर मुर्गातल से मानपुर तक 27 किलोमीटर लंबी 2 लेन सड़क पेव्ड शोल्डर के साथ 94 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी, जिससे कृषि, पर्यटन और जमीन की कीमतों में इजाफा होगा। वहीं इसी NH 218 में दामोदर नदी पर नया हाई लेवल ब्रिज और भौरा रेलवे क्रॉसिंग पर ROB भी बनेगा, जिसकी लंबाई करीब 4 किलोमीटर होगी और इस पर 284 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिससे धनबाद का पश्चिम बंगाल सीमा से संपर्क पहले से कहीं ज्यादा तेज और सुरक्षित होगा। ये सारी परियोजनाएं सिर्फ कंक्रीट और डामर के ढांचे नहीं हैं, ये वो रेखाएं हैं जो झारखंड की किस्मत को नई दिशा देगी। नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में बन रहा ये इंफ्रास्ट्रक्चर झारखंड की तरक्की की नई दस्तक है। अभी हमने लघु फिल्म देखी। झारखंड की रफ्तार अब देश की प्रगति से कदम मिलाकर चल रहा है। जब देश की जमीन पर नई सड़क बनती है तो सिर्फ मिट्टी नहीं हिलती, उम्मीदें दौड़ने लगती हैं, संभावनाएं खुलने लगती हैं और राष्ट्र को एक नई दिशा मिलती है। इस परिवर्तन की दिशा का नाम है, बेहद महत्वपूर्ण नाम, श्री नितिन गडकरी। मैं बड़े आदर भाव से सादर निवेदन करती हूँ माननीय केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग, भारत सरकार, माननीय श्री नितिन गडकरी जी को श्रीमान से अनुरोध आपके संबोधन एवं मार्गदर्शन हेतु जोरदार तालियों से अपनी खुशियों का इजहार अपने देवतुल्य अतिथि तक पहुंचाएं। फ्लैग लहराकर, कोई बंदिश नहीं।
केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरी सहयोगी आदरणीय अन्नपूर्णा देवी जी, मेरे दूसरे सहयोगी रांची के लोकप्रिय सांसद संजय सेठ जी, हमारे झारखंड सरकार के मंत्री आदरणीय दीपक बरुआ जी, हमारे पुराने सहयोगी और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, हमारे पुरानी सहयोगी और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी, मंच पर उपस्थित माननीय सांसद राज्यसभा डॉक्टर महुआ माझी जी, माननीय सांसद राज्यसभा प्रदीप कुमार वर्मा जी, माननीय सांसद लोकसभा चंद्रप्रकाश चौधरी जी, धनबाद के सांसद टुलू महतो जी, माननीय विधायक सीपी सिंह जी, माननीय विधायक हटिया नवीन जायसवाल जी, माननीय विधायक झरिया रागिनी सिंह जी, वरुण साहू जी, धीरज महतो जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण, पत्रकार बंधु और विशेष रूप से उपस्थित सभी भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि मुझे याद आ रही है कि बहुत दिनों के पहले एक बार मैं जब रांची आया था तो उस समय सीपी सिंह साहब ने मुझे ये रोड पर लाकर बताया था कि यहाँ फ्लाईओवर बनाने की आवश्यकता है, और उसके बाद लगातार संजय जी इसका पीछा करते रहे और उन्होंने भी इसको बार बार इस मांग को दोहराया। डिपार्टमेंट का कहना ऐसा था कि अब तो ये शहर के बीच में आया है तो ये काम राज्य सरकार या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन करेगी, अब ये हमारा काम नहीं है। पर मुझे खुशी है कि संजय जी के लगातार आग्रह के कारण, पीछे लगने के कारण आज फ्लाईओवर पूरा हुआ है और रांची की जनता भी बहुत खुश हुई है, और इसलिए मैं संजय जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। आज उन्होंने जो भाषण में 2-3 बातें कही है कि ये जो एलिवेटेड रोड बना है इसको विशेष रूप से यहाँ की जो चित्रकला है उसके द्वारा चित्रित करने की भी मांग की है। मैंने उनको सुझाव दिया है कि यहाँ के चित्रकला महाविद्यालय के विद्यार्थियों को इकट्ठा करके वो प्रपोजल हमें दीजिए, हम उसके ऊपर ब्यूटिफिकेशन कार्यक्रम के अंतर्गत पूरी तरह उसको सुंदर करने के लिए मैं मंजूरी देता हूँ। दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि रांची एक विकसित शहर है और शहर को रिंग रोड चाहिए, और इसलिए यहाँ 4 पैकेजेस है, एक हमने बनाया है और 3 राज्य सरकार के हैं, और इसलिए इसके बाद में पूरे शहर को रिंग बनना बहुत ज़रूरी है। मैंने इंक्वायरी की, इसका खर्चा कम से कम 6,000 करोड़ रुपए है। अभी उन्होंने इसकी मांग की है। मैं घोषणा करता हूं कि इसका डीपीआर बनाने के आदेश मैंने तुरंत दिए हैं और ये भी सपना निश्चित रूप से पूरा होगा। उन्होंने और एक बात कही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सुधार करने की आवश्यकता है। मैं लगातार नए नए इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट की बात करता हूं। हम देश में 360 रोप वे, केबल कार और फेनिकुलर रेलवे बना रहे हैं। मैं जब शिपिंग मंत्री था तो मैंने पानी पे उतरने वाला हवाई जहाज लाया था और मुंबई के समुद्र में मैं उसमें उतरा था। उसी प्रकार से पहला पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मैंने नागपुर में एक फ्लैश चार्ज बस, इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत, आज ही टेंडर उसका स्वीकार किया गया। ये चित्र है इसका, और इसकी कैपेसिटी 135 सीटर है। ये फ्लैश चार्जर नीचे आता है, बस चार्ज होती है। इसमें चेयर, एग्जीक्यूटिव चेयर है, सामने टीवी है, और एयरलाइंस में जैसे चाय पानी नाश्ता मिलता है वो उसकी भी व्यवस्था की गई है। और इसका किराया डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। तो इसका पहला प्रोजेक्ट
हमारे यहाँ नागपुर में पायलट प्रोजेक्ट करके हो रहा है, वो संजय जी को पता था। और जब से मैं हवाई जहाज में मुझे लेने के लिए वो गया आए थे, तो मुझे बता रहे थे कि साहब रांची के लिए इसको कर दो। आज हमारा नागपुर का प्रोजेक्ट का टेंडर जो हुआ है, ये शुरू होने के बाद दूसरे प्रोजेक्ट के रूप में रांची का चयन हम निश्चित करेंगे, इसका भी मैं उनको विश्वास देना चाहता हूँ। आज आप सबकी अपेक्षाएं बढ़ी हुई है, क्योंकि हमारे 2014 में आप सबके आशीर्वाद से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई और नरेंद्र मोदी जी ने यह तय किया कि हिंदुस्तान को अगर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर भारत बनाना है, हिंदुस्तान को दुनिया की 3rd लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था अगर बनानी है, तो हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना अति आवश्यक है। और इसलिए वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये 4 क्षेत्र में विशेष प्राथमिकता मिली और रोड सेक्टर में भी जो काम हुआ वो आपके सामने है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हैं। इतना ही नहीं, तो आज मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि किसी भी विकसनशील देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमारे देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% थी, चाइना में 8% थी और अमेरिका और यूरोपियन देशों में ये 12% थी। पर अभी ही 2 महीने पहले IIM बेंगलोर, IIT कानपुर और IIT चेन्नई ने एक अध्ययन किया और इस अध्ययन में उन्होंने ये कहा है कि हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 6% कम हुई है, यानी 16% से 10% पे आई है। करीब 4 साल पहले मैंने घोषणा की थी कि 5 साल के अंदर हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट यानी 9% पर आएगी। मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि इस साल दिसंबर समाप्त होने के पहले हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 9% पर आएगी, जिसके कारण हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, नए उद्योग व्यापार बढ़ेगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा और सुखी समृद्ध संपन्न भारत आत्मनिर्भर बनेगा। ये मेरा दृढ़ विश्वास है। इसमें रोड के सेक्टर की जो जिम्मेदारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे ऊपर दी, तो मैंने अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जी की एक बात अपने सामने ऑफिस में लिख कर रखी है। जॉन एफ कैनेडी जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, ऐसा नहीं है। तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। और इसलिए हमने तय किया कि हमारे देश का भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हर अमेरिका के बराबर लेकर जाएंगे। और मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि हमारे देश का 2 साल के अंदर हमारे राष्ट्रीय महामार्ग का इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। ये वचन और विश्वास मैं आपको देता हूं। आज हम देश में वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क नेशनल हाईवे का बन गया है और हमारे देश में हम ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। मैं सब बातों का आपको जानकारी देने वाला हूं कि हमारे देश में किस प्रकार से इसका बड़े प्रमाण पर बदल हो रहा है, क्योंकि हमारे देश में विशेष रूप से अनेक जगह पर ट्रैफिक जाम होता था, जिसके कारण हमको रुकना पड़ता था। जैसे आज का फ्लाईओवर है, मुझे बता रहे थे संजय जी कि 1.5 घंटे 2-2 घंटे लोग जाम में फंस जाते थे, अब 5 मिनट में जाएंगे। बहनों और भाइयों, दिल्ली से देहरादून जाने के लिए 9 घंटे लगते थे, अब 3 महीने के बाद 2 घंटे लगेंगे। दिल्ली से जयपुर जाने के लिए 5.5 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे लगेंगे। हमारे मैसूर से बेंगलोर आने के लिए 3.5 घंटे लगते थे, अब 1 घंटे में हो गया। मेरठ से दिल्ली आने के लिए 4 घंटे लगते थे, अब केवल 45 मिनट में आ रहे हैं। दिल्ली से अमृतसर जाने के लिए 12 घंटे लगते थे, अब 4.5 घंटे में होगा। दिल्ली से कटरा ये 15 घंटे लगते थे, अब 6 घंटे में होगा। दिल्ली से श्रीनगर
8 घंटे में होगा और मुंबई से दिल्ली केवल 12 घंटे में होगा। ये ऐसे हम 36 हाईवे बना रहे हैं, उसमें झारखंड में भी हम लोग 1 लाख करोड़ रुपया खर्चा करके बड़े बड़े कॉरिडोर बना रहे हैं। पहला कॉरिडोर जो है वो वाराणसी रांची कोलकाता 6 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, जिसकी कीमत 40,000 करोड़ रुपए है और 670 किलोमीटर है। इसका काम शुरू हो रहा है, मार्च 2028 में पूरा होगा। इसकी लंबाई 203 किलोमीटर झारखंड में है और इसके ऊपर हम 10,000 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं। झारखंड में चतरा, हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो जिलों से होकर गुजरता है और 14 घंटे का समय कम होकर 6 घंटे होगा। इसमें 13 आर्थिक नोड्स है, 24 लॉजिस्टिक मोड्स है, 7 पर्यटन स्थल है, 14 धार्मिक स्थलों से जुड़ता है, 7 राष्ट्रीय राजमार्ग है, 11 बड़े रेलवे स्टेशन है, 2 समुद्री बंदरगाह है और 5 हवाई अड्डे हैं। इस रोड के कारण एक बहुत बड़ा चेंज आर्थिक विकास में झारखंड में होगा। कोलकाता पोर्ट और कुल्पी पोर्ट के लिए कनेक्टिविटी होगी और एयरपोर्ट्स में बोकारो, रांची, कोलकाता, कोलिगोड़ा, काजी नजरुल एयरपोर्ट्स में सीधा संपर्क होगा और लॉजिस्टिक कॉस्ट भी इससे कम होगी। मुझे बहुत खुशी है कि दूसरा जो इम्पोर्टेंट रोड है वो रांची पटना है। ये 4 लेन आर्थिक कॉरिडोर है, इसकी कीमत 10,000 करोड़ रुपए है। ये 323 किलोमीटर है, 88% काम पूरा हुआ है। दिसंबर 2027 में ये काम पूरा हो जाएगा। झारखंड में लंबाई 162 किलोमीटर है और इसकी लागत 5,000 करोड़ है। रांची, हजारीबाग, बरई, कोडरमा, मेघतारी को जोड़ता है और यात्रा समय 10 घंटे से घटकर 5 घंटे हो जाएगा। रजरप्पा के प्रसिद्ध मंदिर की कनेक्टिविटी और आसान होगी और कोयला और अन्य खनिजों के लिए लॉजिस्टिक कॉस्ट में भी कमी आएगी। इसके साथ साथ तीसरा जो कॉरिडोर है वो रांची वाराणसी 4 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ये 2 लेन to 4 लेन हुआ है। इसकी कीमत 13,000 करोड़ रुपए है। ये 413 किलोमीटर है, 60% काम पूरा हुआ है और जनवरी 2028 में इसका उद्घाटन होगा। ये काम पूरा होगा। झारखंड में इसकी लंबाई 253 किलोमीटर है और जिसकी लागत 8,000 करोड़ रुपए है। झारखंड और उत्तर प्रदेश के बीच मुख्य मार्ग होगा और वाराणसी से रांची का यात्रा समय जो आज 12 घंटे लगता है वो 4.5 घंटे पे आएगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। झारखंड के गढ़वा, पलामू, लोहरदगा और लातेहार जिलों के आर्थिक विकास में मदद होगी। बाबा बंशीधर के प्रसिद्ध मंदिर से ये जुड़ता है। कुरू, चंदवा, मणिका, सदरबरा, रमना, मेराल और हरिहरगंज जैसे प्रमुख शहरों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान होगी और इससे ट्रैफिक की गति भी तेजी आएगी। और मुझे विश्वास है कि इसमें कुछ फॉरेस्ट इश्यूज का है जिसमें राज्य सरकार जल्दी ये काम करेगी, तो ये काम जल्दी ही पूरा होगा। इसके बाद में रायपुर से धनबाद ये 4 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर हम बना रहे हैं। ये 18,000 करोड़ का है, 626 किलोमीटर है, 77% काम पूरा हुआ है और जनवरी 2028 में ये पूरा होगा। 726 किलोमीटर जिसमें से 355 किलोमीटर ग्रीनफील्ड है, यानी नया रोड है, और 271 किलोमीटर ब्राउन फील्ड है। झारखंड में इसकी लंबाई 238 किलोमीटर है और 90 किलोमीटर ग्रीनफील्ड है और इसकी लागत करीब 8,000 करोड़ रुपए आएगी। रायपुर से धनबाद की यात्रा का समय जो 16 घंटे लगता है वो 7.5 से 8 घंटे हो जाएगा, जिससे ये दोनों सिटी को जोड़ने के कारण इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बहुत उपयोगी होगा। इस कॉरिडोर को एक्सिस कंट्रोल करने का भी प्रस्ताव विचाराधीन है। गोला, ओरमाझी, साई मंदिर, बेरी, कुंडरू वाटरफॉल को रांची से ये जोड़ता है, ये भी बहुत उपयोगी होगा। बाद में एक महत्वपूर्ण कॉरिडोर जो है दिल्ली कोलकाता 6 लेन कॉरिडोर, ये करीब 35,000 करोड़ का है। ये 1,523 किलोमीटर है, 82% काम पूरा हुआ है। जून 2026 में ये पूरा होगा। इसमें झारखंड की लंबाई 146 किलोमीटर है और इसकी लागत 6,000 करोड़ है। दिल्ली से कोलकाता की यात्रा का समय 30 घंटे से घटकर अब केवल 14 घंटे होगा और झारखंड पे चौपारण, वरई, बरकट्टा में भी फ्लाईओवर बन रहे हैं।
इसके अलावा झारखंड में 29 अंडरपास, 2 आरओबी का निर्माण हो रहा है और सड़क सुरक्षा में सुधार एवं ट्रैफिक जाम से भी राहत मिलेगी। इसमें जो रिलायंस का पैकेज जो था, जो डिलेड हुआ था, उसका भी समाधान होगा। मुझे बहुत खुशी है कि अभी तक झारखंड में जो काम हमने पूरे किए, जो काम चल रहे हैं, जो प्रपोज है, उसकी करीब कीमत 2 लाख करोड़ रुपए है। और ये जो एक्सप्रेस हाईवे बना रहे, इससे और 1 लाख करोड़ की बढ़ोतरी होने वाली है। इससे झारखंड की तस्वीर बदलने वाली है। और आज भी मैं कुछ नए प्रोजेक्ट की घोषणा करता हूं। रांची से संबलपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर 4 लेन, ये 8000 करोड़ का है, 150 किलोमीटर है। जल्दी ही कैबिनेट का अप्रूवल इसको मिलने के बाद इसका काम हम तुरंत शुरू करेंगे। इसमें झारखंड की लंबाई 121 किलोमीटर है और लागत 7000 करोड़ रुपए है। लिट्टी बेड़ा उड़ीसा से रांची झारखंड की दूरी 245 किलोमीटर से घटकर केवल 150 किलोमीटर होगी और यात्रा का समय 4.5 घंटे जो था वो केवल 1.5 घंटे पे आएगा। राउरकेला स्टील प्लांट, सुंदरगढ़, झारसुगड़ा के औद्योगिक क्षेत्रों से बेहतर संपर्क होगा। राम रेखा धाम, तांगरीनाथ और अमरेश्वर धाम जैसे धार्मिक क्षेत्रों तक पहुंचना इसके कारण आसान भी होगा। फिर एक महत्वपूर्ण ग्रीनफील्ड हाईवे है रक्सौल हल्दिया 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। इसकी कीमत 45,000 करोड़ रुपए है। ये 611 किलोमीटर है। इसका अलाइनमेंट का काम अब पूरा हुआ है। झारखंड में इसकी लंबाई 90 किलोमीटर है और लागत 7,000 करोड़ है। भारत नेपाल सीमा में हल्दिया पोर्ट तक सीधी कनेक्टिविटी से होगी। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में पिछड़े क्षेत्र में आर्थिक विकास होगा और झारखंड के प्राचीन एवं प्रसिद्ध बैद्यनाथ धाम को भी ये जोड़ेगा। देवघर में 4 लेन बाईपास 1600 करोड़ 49 किलोमीटर, सितंबर में इसका काम शुरू होगा। देवघर एयरपोर्ट और नए बने हुए एम्स मेडिकल कॉलेज को बेहतर कनेक्टिविटी होगी और इस बाईपास के निर्माण से शहर में ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिलेगा और सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। इसके साथ साथ रांची खुटी 4 लेन चौड़ीकरण 2000 करोड़ 31 किलोमीटर, अक्टूबर तक 2025 तक इसका टेंडर होगा। भूमि अधिग्रहण की समस्या के कारण ये टेंडर रद्द किया था। राज्य सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि जल्दी इसमें वो मदद करे। इससे भी यात्रा समय 1.5 घंटे घटकर केवल 30 मिनट हो जाएगा। बेरो से खुंटी 2 लेन प्योर शोल्डर 500 करोड़ 48 किलोमीटर, इसका भी अक्टूबर में टेंडर होगा। भूमि अधिग्रहण यहाँ भी समस्या है, जैसे भूमि मिलेगी तुरंत काम शुरू करेंगे। ट्रैफिक कंजेशन भी कम होगा। हजारीबाग से बगोदर 750 करोड़, गिरिडीह बाईपास 450 करोड़। इसके साथ साथ 4 लेन जमशेदपुर में भी ऐसा ही एक बहुत बड़ा एलिवेटेड रोड बन रहा है और वो उसकी कीमत 937 करोड़ रुपए है। 8% काम पूरा हुआ है और मार्च 2027 में वो पूरा होगा। ये 4 लेन एलिवेटेड रोड कॉरिडोर बनाया जा रहा है जो जमशेदपुर को सरायकेला औद्योगिक क्षेत्र का उड़ीसा और बंगाल के मार्केट को बेहतर संपर्क होगा। इससे यात्रा समय 30-35 मिनट से घटकर 8 मिनट हो जाएगा। बासुकीनाथ से देवघर 4 लेन 1500 करोड़, ये 61% कंप्लीट हुआ है। दिसंबर 2025 में पूरा होगा। ये 34 किलोमीटर कावड़िया पथ के निर्माण में श्रावण मास में कावड़ियों को इसकी सुविधा मिलेगी और झारखंड के 2 प्रमुख शिव मंदिर बासुकीनाथ एवं बैद्यनाथ धामों को सीधा कनेक्टिविटी मिलेगी। बासुकीनाथ से देवघर की यात्रा केवल 90 मिनट से घटकर 40 मिनट हो जाएगी और 5 शहरी बाईपास का निर्माण से शहर को हेवी ट्रैफिक से छुटकारा मिलेगा। इसके साथ साथ महगामा से हंसडोवा 4 लेन मार्ग 1500 करोड़ 82% कंप्लीट हुआ है। दिसंबर 2025 तक पूरा होगा। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बैद्यनाथ धाम को संपर्क प्रदान करेगा। जो साहेबगंज का गंगा ब्रिज है जो 2000 करोड़ का 22 किलोमीटर का है, वो 77% पूरा हुआ है। दिसंबर में उसका उद्घाटन होगा। पोखरिया मोड़ से गोविंदपुर 4 लेन 300 करोड़ 15 किलोमीटर, ये भी 35% कंप्लीट हुआ है और जनवरी में भी इसको हम पूरा करेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे झारखंड का विकास हो, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को प्रायोरिटी दे रहे हैं। मैं आज घोषित करता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने मुझे फ़ोन करके उनके पिताजी का जो स्वास्थ्य अच्छा नहीं है इसलिए वो दिल्ली में है, आने में असमर्थता जताई। मैं उनको भी सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं और उनसे ये अनुरोध करूंगा
कि लैंड एक्विजिशन और फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंस में थोड़ा अगर वो ध्यान देंगे तो 4 रेलवे ओवरब्रिज मंजूर होकर पड़े हैं, उसका भी काम झारखंड में शुरू होगा और इस रोड का भी काम तुरंत शुरू होगा। 1 से मेगाव खंड का 4 लेन निर्माण 1300 करोड़, ये भी काम मैं मंजूर कर रहा हूँ। देवघर, दुमका, गोड्डा से साहिबगंज और उत्तरी बिहार के लिए यातायात में बहुत सुविधा होगी। कहलगांव, भागलपुर, मुंगेर के लिए संपर्क सुधरेगा। आदिवासी क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास होगा। कोडरमा से मेगातारी खंड का 4 लेन निर्माण 900 करोड़ रुपए रांची और पटना के बीच बेहतर संपर्क प्रदान करेगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। इसके साथ साथ हंसीडीहा चोपा मोड़ खंड 4 लेन चौड़ीकरण 800 करोड़ रुपए संथाल परगना क्षेत्र को जोड़ेगा। हजारीबाग बाईपास 4 लेन 640 करोड़ रुपए, इसको भी मैं मंजूरी प्रदान कर रहा हूँ। रांची में विकास और रामपुर जंक्शन पर इंटरचेंज के लिए मैं 350 करोड़ रुपए मंजूर कर रहा हूँ, जो निश्चित रूप से इसका उपयोग यहाँ के ट्रैफिक जाम में सुधार करने के लिए होगा। रांची रिंग रोड और रांची शहर के बेहतर संपर्क के लिए यह शहर ट्रैफिक जाम से मुक्ति होगी और सड़क दुर्घटना भी इससे घटेगी। इसके साथ पाकुड़ शहर में बाईपास 450 करोड़, बाद में हंटरगंज बाईपास 150 करोड़, इसको भी मैं मंजूरी दे रहा हूँ। संजय सेठी जी ने सातू रोड फ्लाईओवर के संपों पर एक सोवेरिंग पेंटिंग के बारे में जो बात की थी, वो मैंने पहले ही कहा है कि इसके बारे में यहाँ के चित्रकला महाविद्यालय से आप डिज़ाइन पक्का करिए, उसकी कॉस्ट हम बेयर करेंगे। रांची से सिलीगुड़ी जो फिजिबिलिटी है गति शक्ति में, वो हम लोग आपने कहा है वो अभी NH नहीं है, उसका हम अध्ययन करेंगे और बाद में मैं आपको इसके बारे में आश्वासन दूंगा, क्योंकि आपकी कृपा से मैं 11 साल मंत्री हूँ। ये कोई पत्रकार मुझे सवाल नहीं पूछ सकते, मैं जो डिक्लेयर करता हूँ वो 100% होता है और जो बोलूँगा वो करूँगा। इसलिए मैं थोड़ा सोचकर इसके बारे में बाद में आपको बताऊंगा। और इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि अन्नपूर्णा देवी जी ने कोडरमा देवघर में जो फ्लाईओवर बन रहा है उसमें विशेष रूप से और जो मांग की है उसमें उनका एक फ्लाईओवर है, उसके बारे में उन्होंने कहा कि वो आरी वॉल का बन रहा था। आज ही मैंने सूचना दी है आरी वॉल कैंसिल करके आपने जैसी मांग की वो पिलर पर होगा, इसकी भी घोषणा मैं यहाँ करता हूँ। कोडरमा से कोवार तक ये नया NH बनाना, इसके लिए बाद में जरूर विचार करूंगा। दीपक बरुआ जी ने जो आरोपी है ऑन NH 75E, उसमें देर की वजह से टेंडर रद्द करना पड़ा। मेरा उनसे अनुरोध है कि इसमें आप और मुख्यमंत्री जी मिलकर और बाबूलाल मरांडी जी को भी बुलाइए और इसके बारे में जो समस्या है वो सॉल्व कर दीजिए। मैं तुरंत ये आरोपी का काम कर दूंगा, यही मेरा आपसे अनुरोध है। मुझे बहुत खुशी है कि निश्चित रूप से झारखंड एक बहुत ही ऐतिहासिक ऐसा प्रदेश है। मैं सेवा के रूप में काफ़ी काम करता हूँ, तो साड़ियाँ भी बनाता हूँ। हमारे यहाँ 1500 महिलाओं को हमने ट्रेन किया है। तो जो साड़ियाँ बनती है प्योर सिल्क की, उसका प्रिंटिंग करने के लिए ये गोड्डा में यहाँ की महिलाएं हमको प्रिंटिंग करके देती है। और आपके यहाँ इतनी अच्छी कलाकारी है कि अभी 6 महीने पहले मुंबई की बड़ी बड़ी मॉडल आई थी और वो साड़ियाँ पहनकर उन्होंने प्रेजेंटेशन किया। इतने ऑर्डर मिल रहे हैं कि हमारे प्रकल्प से 200 साड़ियों का वेटिंग ऑर्डर है। यहाँ कला है, संस्कृति है, इतिहास है। भगवान बिरसा मुंडा की ये जमीन है। एक संघर्षशील इतिहास रहा है। खनिज संपत्ति से परिपूर्ण ऐसा प्रदेश है। टूरिज्म के लिए, श्रद्धा स्थानों के लिए, तीर्थाटन के लिए ये भारत के पूरे देश के लोग यहाँ आते हैं। यह प्रदेश की जनता सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से इसका विकास होना चाहिए। मुझे अभी याद है कि भूटान के प्रधानमंत्री जी ने यूनो में एक भाषण किया था और अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, यानी डोमेस्टिक सुखांक। सुखांक का मतलब यही है कि हमारे गरीब लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलनी चाहिए, हमें अच्छे रोड मिलने चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, किसानों को फसल के सही भाव मिलने चाहिए। बहनों और भाइयों, मैं किसानों में काम करता हूँ। आज ही मेरी जहाँ मैं गया था वहाँ पानी की दिक्कत के बारे में बात हुई, तो मैंने उनको कहा कि मुझे 13 डॉक्टरेट्स मिली है, डीलिट्स मिली है। उसमें से 6 डीलिट जो है वो कृषि विज्ञान में है। और इसलिए मैंने उनको कहा कि झारखंड में
जो पानी आता है उसको स्टोरेज करना चाहिए, जल संवर्धन करना चाहिए। जो पानी आता है, गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। हमारे विदर्भ में पूरी तस्वीर बदल गई। मैंने हमारे अकोला के पंजाब राव कृषि यूनिवर्सिटी में 36 तालाब बना के दिए। मैं आदरणीय झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री जी को और मुख्य सचिव जी से प्रार्थना करता हूं कि महाराष्ट्र में हमने एक ऑर्डर निकाला कि रोड के लिए हमको एग्रीगेट लगता है, मिट्टी लगती है, हम आपके नदी नालों का खुलीकरण फ्री ऑफ चार्ज कर देंगे, तालाब फुकट में बांध के देंगे। आपके तालाब जो होंगे, डैम होंगे, उसकी मिट्टी निकाल के रोड में लाकर उसकी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा कर देंगे, ताकि वाटर कंजर्वेशन होकर यहाँ के किसानों को खेती के लिए पानी मिले। झारखंड सुखी बने, समृद्ध बने, संपन्न बने और देश के प्रगतिशील राज्यों में झारखंड आए, यही हमारे सरकार का प्रयास है। और मैं विश्वास के साथ यहाँ की जनता को और मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में झारखंड के विकास के लिए हम पूरे शक्ति के साथ आपके समर्थन में, आपके पीछे खड़े रहेंगे। ये वचन मैं आपको देता हूँ। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, यही भाव मोदी जी ने बताया है। और इसलिए आने वाले समय में झारखंड के ट्रांसपोर्ट सेक्टर को तो बदल जाएगा, पर इसके साथ मास रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी। और मैं और एक आखिरी में बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं और मैं मानता हूं कि हमारा किसान अब केवल अन्नदाता नहीं रहा, वो ऊर्जादाता बना है। अब ऊर्जादाता नहीं, ईंधन दाता बना है। ब्रोकन राइस से, परली से इथेनॉल बन रहा है, सीएनजी बन रहा है, हवाई ईंधन बन रहा है, अभी तो डांबर भी बन गया। और नागपुर जबलपुर रोड पर हमने 1 किलोमीटर रोड भी बना लिया। मेरे पास हाइड्रोजन में चलने वाली गाड़ी है, जो पानी से हाइड्रोजन निकालकर चलती है, मर्सिडीज जैसी है। उसका नाम है मिराई, और जापान में मिराई शब्द का अर्थ होता है भविष्य। आने वाले समय में हमारा किसान अन्नदाता से ऊर्जादाता, विटामिन दाता, ईंधन दाता, हाइड्रोजन दाता और हवाई ईंधन दाता, ये निश्चित रूप से बन रहा है। मेरा अनुरोध है कि हमारे वनवासी आदिवासी क्षेत्र में अगर हमें टेक्नोलॉजी पहुंचा सकेंगे तो वहां का विकास होगा और यहाँ के युवाओं को रोजगार के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आने वाले समय में चौफेर विकास होना चाहिए। भारत उसी समय विश्व गुरु बनेगा, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था तभी बनेगा जब झारखंड शक्तिशाली होगा। और इसलिए इस कार्य में हम पूरी तरह से आपको सहयोग करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। और फिर से एक बार मैं संजय जी को विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक नहीं होने वाला काम जो चक्कर काट काट के उन्होंने मेरे को मजबूर किया और आखिर अधिकारियों ने को मैंने कहा कि ये करना ही पड़ता है, और ये ब्रिज पूरा हुआ। आज मुझे देखने का मौका मिला, बहुत सुंदर ब्रिज मिला है और रांची की जनता को ट्रैफिक जाम से और प्रदूषण से इस रोड पर मुक्ति मिलेगी। इसलिए रांची की जनता को मेरी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत जोरदार तालियों से धन्यवाद करें उस माननीय मंत्री महोदय को जिनका संकल्प है राष्ट्र पहले मैं बाद में, पहले देश चलेगा। पहचान से बढ़कर परिवर्तन की धारा बहाने वाले माननीय केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग भारत सरकार माननीय श्री नितिन गडकरी महोदय का जोरदार तालियों से धन्यवाद करें। झारखंड आगमन पर हम सभी आह्लादित, और ये सिलसिला उन्होंने कई घोषणाएं की, अनवरत सौगातों की। एक बार और भी जोरदार तालियों से धन्यवाद करें महोदय का। बहुत